अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। अलविदा राहत इंदौरी साहब, आप बहुत याद आएंगे। 11 अगस्त 2020 को इंदौरी साहब हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था और 11 अगस्त 2020 को इन्होंने दुनिया से कहीं ना कहीं सबको अलविदा कह दिया। ये 2020 साल कहीं न कहीं सबके लिए एक, कैसे कोरोना की बीमारी, महामारी, इसके अलावा आर्थिक तंगी, लोगों के वेतनों में कटौती के साथ-साथ काफ़ी मुश्किलों भरा सबका कट रहा है और जाने का नाम नहीं ले रहा है और ये लगातार चलता ही आ रहा है। इस 2020 में हमने कई सारी हस्तियों को खोया, जिनमें इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब, वाजिद खान, सरोज खान और भी न जाने कितने लोग कहीं न कहीं इस महामारी की चपेट में और अपने व्यक्तिगत बीमारियों की वजह से भी कहीं न कहीं 2020 में इस दुनिया से कहीं न कहीं चले गए और एक नई दुनिया में की तरफ प्रस्थान कर गए। उनमें से ही एक नया नाम जुड़ गया है राहत इंदौरी साहब का। इनके कई सारे कहीं न कहीं ये भारतीय मुशायरों, शेर शायरियों के शहंशाह थे। इनके जब ये बोलते थे तो कहीं न कहीं पूरे की पूरी महफ़िल चहक उठती थी। जब ये बोलते थे कहीं न कहीं पूरे जब ये शवाब पर होते थे, कहीं न कहीं पूरे के अपने पूरे शवाब पर होते थे, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि महफ़िल में कोई और है ही नहीं, बस यही है और यही है, बस यही है। तो आज इनकी ज़िंदगी देखेंगे, इनके बारे में देखेंगे और लास्ट में इनकी कुछ फ़ेमस लाइनें भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं शाम को जब खबर आई तो उसी बात पर, शाम से पहले शाम कर दी, क्या कहानी तमाम कर दी। ये राहत इंदौरी साहब को बहुत-बहुत श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से। और एक और शायरी है इन्हीं की है, मौत लम्हे की सदा जिंदगी उम्रों की पुकार, मैं यही सोच के जिंदा हूँ कि मर जाना है। मेरे जज्बे की बड़ी कद्र है लोगों में, मगर मेरे जज्बे को मेरे साथ मर जाना है। तो इसी के साथ इनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू देखेंगे, इनके बारे में कुछ देखेंगे और शुरू करेंगे इनका। तो इन्होंने कहीं न कहीं आज सुबह ही सुबह खबर दी थी कि कहीं न कहीं ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल इनका कोरोना टेस्ट हुआ था और इन्हें कहीं न कहीं अरबिंदो हॉस्पिटल में कहीं न कहीं एडमिट कर दिया गया था। लेकिन क्या सबको पता था कि शाम होते-होते तक कहीं न कहीं लोगों के बीच खबर आ जाएगी कि कहीं न कहीं राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। और इन्हें अभी-अभी खबर मिली है कि इंदौरी के ही एक पार्क में इन्हें शाम को 9 बजे कहीं न कहीं रुखसत-ए-विदा कर दिया जाएगा। और इस पे दुःख व्यक्त करते हुए हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, कई सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। उनमें शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो, एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना ज़िंदगी से मौत से यारी रखो। इसके अलावा इन्होंने अपनी शायरी से भी लाखों लोगों को इनके द्वारा भी कहीं न कहीं श्रद्धांजलि इसी प्रकार से दी गई और ऐसी न जाने कितनी श्रद्धांजलि कहीं न कहीं राहत इंदौरी साहब के लिए पहुँच रही हैं। तो राहत इंदौरी साहब का जो जीवन था वो कहीं न कहीं 1 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था, इंदौर से ही इनका जन्म हुआ था। और कहीं न कहीं इनके जो पिता थे रफ़तुल्लाह कुरैशी थे और कहीं न कहीं माँ का नाम था मकबूल उन निशा बेगम। और इनकी जो स्टार्टिंग की जो परवरिश है वो काफ़ी मुफ़स्सी में इनकी गुज़री, काफ़ी गरीबी थी इनके घरों में। और इसी को देखते हुए इनके जो पिता थे रफ़ीतुल्लाह कुरैशी, ये 1942 के दरमियान कहीं न कहीं देवास से इंदौर आ गए, क्योंकि 1942 के दौर में आपको याद होगा कि कहीं न कहीं दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था उस टाइम पर और पूरे के पूरे कहीं न कहीं भारत में कहीं न कहीं लगातार मिलें बंद हो रही थी, कारखाने बंद हो रहे थे, चारों तरफ लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, वेतनों में कटौती हो रही थी और इसी कारण से कहीं न कहीं इनकी भी मिल बंद हो गई और ये देवास से इंदौर आ गए। और इन्होंने फिर कहीं न कहीं टैक्स जो वहाँ पे ऑटो या जो उस टाइम पे टैक्सी ड्राइवरी का काम किया और इसके अलावा फिर उन्होंने कपड़ा की मिलों में भी काम किया और 1950 में कहीं न कहीं चौथे बेटे के रूप में राहत कुरैशी का जन्म हुआ। उस टाइम पे ये राहत इंदौरी नहीं थे, राहत कुरैशी थे। और आगे जाकर के जब पढ़ाई में ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इसी को दौरान कहीं न कहीं माता-पिता की चौथी संतान थे और स्कूली शिक्षा कहीं न कहीं नूतन स्कूल इंदौर से इन्होंने पूरी की और आगे जाकर के 1973 में इस्लामिया करीमिया से इन्होंने कहीं न कहीं ग्रेजुएशन की और 1975 में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में देखने को मिलती है, भोपाल से इन्होंने कहीं न कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के रूप में किया। इसके बाद भोपाल के जो भोज यूनिवर्सिटी है उससे इन्होंने कहीं न कहीं उर्दू साहित्य में पीएचडी भी की और इनका जो
थीसिस थी वो कहीं ना कहीं उर्दू में मुशायरा थी इनकी थीसिस का नाम, जो कि उन्होंने 1985 में कंप्लीट की। और इनका जो सफर था वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बॉलीवुड से शुरू हुआ, और बॉलीवुड की जो पहली फिल्म थी उनकी वो कहीं ना कहीं सर थी, इसके लिए उन्होंने कुछ गानों के लिए इनके द्वारा लिरिक्स लिखे गए। इसके अलावा मुन्ना भाई MBBS में इनके द्वारा काम किया गया। बोले तो जो गाना था मुन्ना भाई में MBBS में, वो राहत इंदौरी के द्वारा लिखा गया। मीनाक्षी में काम किया खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान और ऐसी न जाने कितनी फिल्में जिसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं गानों के लिए लिरिक्स लिखे। और 40-45 साल कहीं ना कहीं मुशायरे में दिए, कवि सम्मेलनों में दिए, और पाठ करने के लिए न केवल भारत के प्रत्येक जिले में बल्कि इन्होंने कई सारे देशों की भी यात्राएं दौरान की। अमेरिका, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, यानी कितने नाम हैं, कितने नाम है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व की यात्रा इनके द्वारा कर ली गई, और हर जगह इन्होंने कहीं ना कहीं मुशायरे को याद किया। और जब ये मुशायरा पढ़ते थे, जब ये डूब करके मुशायरा पढ़ते, तो हजारों लोगों का मजमा कहीं ना कहीं दीवाना सा हो जाता था। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है वो तो यही कहेंगे कि राहत साहब असल में बॉलीवुड के लिए बने ही नहीं थे, ये केवल दरबार संगीतकार का दरबार नहीं, मुशायरे का मंच था। मुशायरे के लिए ही कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्टार्टिंग में हाथ थे कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी आजमाए, बॉलीवुड में भी इन्होंने काफी काम किया, काफी नाम कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो अपना घर नहीं बसा पाए, और कहीं ना कहीं इनका घर कहीं ना कहीं मुशायरे की रातों में ही बीता है इनका घर। इनके द्वारा कई सारी किताबें भी लिखी गई, बहुत सारी फिल्मों के काम किए गए, किताबें लिखी गई। इनमें लीक थी, कादर का शाही में मेरे बड़े थे, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद, नाराज नाम की कई सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। और ये काफी ज्यादा, इनमें से मौजूद और नाराज तो काफी ज्यादा फेमस है। और आप लोगों को याद होगा, आप अगर आप टिकटॉक वगैरह चलाते रहे हो, फेसबुक पे भी चलाते रहे हैं, तो एक टैगलाइन थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो शीर्षक था कहीं ना कहीं कविता का, वो टिकटॉक पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था 2020 के वैलेंटाइन डे के सप्ताह पर। और लोगों ने इस वाक्यांश के मीम के रूप में जबरदस्त, कोरोना टाइम में तो ये इतना ज्यादा फेमस हो गया, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जो कि पूरा कहीं ना कहीं इस प्रकार था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। इस प्रकार की इनकी ये कविता थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे राज जो कुछ हो इशारों में ही बता, मैं भी बता देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुआई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, यही ईमान लिखते हैं यही ईमान पढ़ते हैं, यही ईमान लिखते हैं यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ हम कुरान पढ़ते हैं, यहीं के सारे मंजर हैं यहीं के सारे मौसम हैं, वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो कट्टरपंथी लोग हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक, इनके द्वारा कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की एक शेर लिखा गया था। और ऐसे ही जाने कितने शेर हैं, मैं तो कई सारे शेरों को इसमें शामिल करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो इससे काफी लंबा हो जाता और आप लोगों को मजा भी नहीं आता, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और उनके बहुत ही मशहूर शेर हैं तो उनको ही इनमें कलेक्ट किया है। ना हम सफर है ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं, हमें चिराग समझ कर बुझा न पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर बार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो मौलवियों के ऊपर एक कटाक्ष है और ये इनकी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पे बहुत फेमस होती है, पता करिए सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या।
जबरदस्त इनकी ये लाइन देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा भी अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे। ये कहीं ना कहीं आज जो माहौल बना हुआ है भारत में, कहीं ना कहीं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर इशू बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ये सबसे प्यारी मुझे लाइन लगती है इनकी राहत इंदौरी साहब की, जो उन्होंने लिखी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मनसद है मसनद है, कल नहीं होंगे। साहिबे मसनद होता है जो राष्ट्र का कहीं ना कहीं प्रमुख होता है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो हर दोनों तरफ जो कट्टरपंथी है उनके नाम पर है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका हिंदुस्तान है, क्योंकि सबका खून यहाँ पर शामिल है। और जो इन्हें भी दफनाया जाएगा वो भी कहीं ना कहीं भारत की जमीन में ही इनको दफनाया जाएगा। तो सबका हिंदुस्तान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका हिंदुस्तान है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो राहत इंदौरी साहब आप बहुत याद आएंगे, सभी को याद आएंगे। और आपकी जो लिखी गई किताबें हैं, जो आपके लिखे गए शेर हैं, जो आपने मुशायरों में कहा है, वो अमर होने वाला है, वो अनंत काल तक अमर रहेगा। और आप सदा इन काफ़ी सारी जो आपके लिखे गए मुशायरे हैं, शेर शायरियाँ हैं, इन सब में आप हमेशा जीवित रहेंगे। और आपकी कहीं ना कहीं जो शायरियाँ अन्य कवियों के द्वारा लगातार दोहराती रही जाएंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में। राहत इंदौरी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।